अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास बायो के अंदर चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे गैसियस एक्सचेंज। इसमें आज जो हमारे पास टॉपिक है ये है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ख़राबियाँ हो सकती हैं। ये हमारे पास इस टॉपिक का हिस्सा है। There are a number of respiratory disorders which affect people. The percentage of such disorders is particularly high in Pakistan. It is due to the more concentration of air pollutants, not only the urban but also in the rural atmosphere. Some of the important respiratory disorders are described below. तो फेफड़ों की बीमारियां उन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं जहां पर हवा के अंदर आलूदगी ज़्यादा है, क्योंकि जब हम हवा में सांस लेते हैं तो बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर से जो हवा है, वो हमारे पास हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे फेफड़ों तक जाती है। अगर हमारे पास बाहर एयर पोल्यूशन है, हवा हमारे पास आलूदा है, तो जो एंटर होगी ये हमारे पास अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को ख़राब करेगी। अब हमारे पास पहली जो है बीमारी ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? बेसिकली ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशंस होती है, सोजिश हो जाती है, बलगम आ जाती है। अब ब्रोंकाई क्या है? ये हमारे पास ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप कहा जाता है। ट्रैकिया आगे मज़ीद दो नालियों में डिवाइड होता है, एक ये नाली है, एक हमारे पास ये नाली है। इनको हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। अगर ये एक नाली हो तो इसको हम ब्रोंकस कहते हैं। तो ट्रैकिया आगे मज़ीद दो नालियों में डिवाइड होती है, यहाँ पर आके ये दो नालियों में डिवाइड हो रही है। इन दो नालियों को हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। अब जब ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जब ब्रोंकाई आगे मज़ीद डिवाइड होती है तो ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। जब इनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रेशंस और म्यूकस इनटू द ट्यूब्स, लीडिंग दिस स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल एंड नॉरिंग ऑफ ट्यूब्स। इट इज़ काज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट, फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक। अब जैसे ही इन्फ्लेमेशन पैदा होगी हमारे पास यहाँ पर म्यूकस आ जाएगी। इस वजह से क्या होगा, हमारे पास जो नालियाँ हैं, जो ब्रोंकाई हैं, ये तंग हो जाएंगी, सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। अब इसका हल क्या है ये देख लेते हैं ज़रा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो तरह की ब्रोंकाई है। ये हमारे पास एक हेल्थी ब्रोंकाई है, इसका ल्यूमन, इसका साइज़ चेक करें कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और जब ब्रोंकाइटिस के हमले के बाद, ब्रोंकाइटिस के अटैक के बाद इसका साइज़ कम पड़ जाता है और ये इन्फ्लेमेशन आ जाती है और यहाँ पर ये बलगम भी दिखाई दे रही है। तो इस वजह से ये रास्ता तंग पड़ जाता है। अब ब्रोंकाइटिस की टाइप, दो तरह की ब्रोंकाइटिस हमारे पास हैं, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस और एक हमारे पास है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। Acute bronchitis usually lasts about 2 weeks and patients recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles. तो जो acute bronchitis है ये हमारे पास तकरीबन 2 हफ्ते तक रहती है और जो पेशेंट है अगर इलाज कर ले तो वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। किसी तरह का कोई वाइटल या कोई किसी तरह का क्रोनिक कंडीशन नहीं बनती, कोई मसला नहीं बनता। जबकि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये ख़तरनाक है। Chronic bronchitis developed chronic inflammation. It usually lasts for 3 months to 2 years. तो ये महीनों से सालों तक चली जाती है और ये ख़तरनाक चीज़ है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसके खदशे होते हैं कि ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स दिखाई दे रही हैं। इनके अंदर एक तो सोजिश की वजह से रास्ता कम हो गया, दूसरा यहाँ पर बलगम बन गया। ये ब्रोंकाइज, ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी बलगम पड़ गया है और ये हमारे पास जो मेन नाली है ब्रोंकाई, इसके अंदर भी बलगम पैदा हो गया और ये रास्ता तंग पड़ गया है।
तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। अब इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड कफ, माइल्ड वीजिंग, हल्की हल्की खरखराहट। जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर आवाज़ें आती हैं, सीटियाँ बजती हैं। फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। ज़ाहिर बात है, जब हमारे पास ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जब ये ब्रोंकाइटिस की वजह से तंग पड़ जाती हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, तो सांस तेज़ी से फूलता है। इन्फेक्शन की वजह से बुखार चढ़ता है, सर्दी लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है, और जब हम सांस लेते हैं तो उसमें आवाज़ें आती हैं। तो ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस। आगे हमारे पास सेकंड डिजीज़ है एम्फाइसीमा। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं। एम्फाइसीमा इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द walls of alveoli. It results in larger sacs but with less surface area for gaseous exchange. अब ये एक ऐसा मसला है जिसमें एल्व्यूलाई हम कहते हैं, दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, कि जो गैसेस का तबादला होता है ये हमारे पास ब्लड गैसेस को लेके जा रहा है फेफड़ों से। तो फेफड़ों के और ब्लड के दरमियान में, लंग्स और ब्लड के दरमियान में जो गैसेस तब्दील हो रही हैं, ये एल्व्यूलाई की वजह से हो रही होती हैं। जब एल्व्यूलाई ख़तरे में पड़ जाएं या एल्व्यूलाई ख़राब हो जाएं, डैमेज हो जाएं, तो हमारे पास फेफड़े जो होते हैं ये सही तरह से काम नहीं कर पाते। अब इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि एल्व्यूलाई के दरमियान दीवारें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके टूट जाती हैं और हमारे पास एल्व्यूलाई कुछ इस शेप में आ जाते हैं। जब एल्व्यूलाई के दरमियान में दीवारें टूट जाती हैं तो ये सही तरह से फूल भी नहीं पाते और सही तरह से काम भी नहीं कर पाते। तो हमारे पास जो लंग्स हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर इस तरह के सैक्स आना शुरू हो जाते हैं और ये काम करना छोड़ देते हैं। एज लंग्स टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। तो जब सांस को बाहर निकाला जाता है तो फेफड़े मुकम्मल तौर पर सिकुड़ते ही नहीं हैं और ना मुकम्मल तौर पर हवा को बाहर निकालते हैं। जब बाहर से हवा अंदर आती है, जब हम सांस लेते हैं तो ये सही तरह से फैल भी नहीं पाएंगे और ना ही सही तरह से ये सिकुड़ पाएंगे, क्योंकि एल्व्यूलाई इनको लचक देती है। जब एल्व्यूलाई के अंदर की दीवारें टूट जाएंगी तो इनकी लचक जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, तो गुर्दे जो हैं वो सही काम नहीं करेंगे। As lung tissues break down, the lungs do not come to their original shape after exhalation. So air cannot be pushed out and is trapped in the lungs. तो हमारे पास जो हवा सांस के दौरान अंदर आई थी वो अंदर ही पड़ी रहेगी, उसका काफ़ी हिस्सा बाहर नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास दो तरह की यहाँ पे एल्व्यूलाई दिखाई दे रही हैं। यहाँ ये हमारे पास नॉर्मल एल्व्यूलाई है, इसके बाकायदा चैम्बर्स हैं, इसके अंदर ठीक ठाक लचक है। और ये हमारे पास डैमेज्ड एल्व्यूलाई है, इसके अंदर लचक ख़त्म हो गई है और ये ना सही तरह से फैल पाएगी ना सही तरह से सिकुड़ पाएगी। अब इसकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स इसके क्या हैं? द सिम्टम्स ऑफ एम्फाइसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जल्दी फूल जाना, फैटीग, भूख में कमी, रिक्योरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड वेट लॉस। तो हमारे पास वेट लॉस हो जाता है और बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फाइसीमा अपीयर, द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज और हर लंग्स टिश्यूज़। तो जब इन अलामात का पता चलता है, अमूमन हमारे पास 50 to 70% तक फेफड़े जो हैं इनके अंदर मौजूद जो एल्व्यूलाइज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक ख़तरनाक बीमारी है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो दैट इट काज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सीरियस पेचीदगियाँ आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे पास जो एल्व्यूलाई है वो बेसिकली फंक्शनल यूनिट है। जब वो ही सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी या वो ख़राब हो जाएगी तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिस वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही खून के अंदर गिरता जाएगा तो
काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ये हमारे पास आज 2 डिजीज़ हमने डिस्कस किए हैं, एक ब्रोंकाइटिस और दूसरी एम्फाइसीमा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।